नमस्कार दोस्तों, जीतेंगे हम स्टोरीज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही आनंद से होंगे। दोस्तों, कहते हैं सच्चा मित्र वही होता है जो जीवन भर आपका साथ निभाए, जो जीवन के हर एक मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो, जो आपको हर गलत काम और बुरी संगत से दूर रखे और आपके हर एक अच्छे कामों में आपका उत्साह बढ़ाए। सच्चा मित्र वही है जो अमीरी या गरीबी के कारण या किसी निजी स्वार्थ के कारण आपसे मित्रता नहीं करता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व और विचारों को देखकर ही दोस्ती करता है। जीवन में अच्छे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं होता है। जीवन में अच्छे मित्र रहने से हमारा जीवन भी आनंद से भरा रहता है। दोस्तों से मिलना जुलना हमारे दुखों को कम करता है और हमारी खुशियों को बढ़ाता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो किसी से मित्रता भी नहीं करते हैं, हमेशा अकेले अकेले ही रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा दूसरों से लड़ते झगड़ते और लोगों को बेवजह परेशान करते रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सभी लोग उनसे दूरी बना लेते हैं और वे पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। तब उन्हें अपना जीवन बेकार और निराश लगने लगता है। वे दुखी और परेशान रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी इस विषय पर है कि जीवन में सच्चे दोस्तों का होना कितना जरूरी है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्ती के ऊपर एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक झगड़ू नाम के बंदर की है जो बहुत ही झगड़ालू था। झगड़ू अपने साथी बंदरों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था और उन्हें हमेशा नए नए तरीकों से परेशान किया करता था। एक दिन उससे तंग आकर उसके साथी बंदरों ने यह योजना बनाई कि रात को जब झगड़ू बंदर गहरी नींद में सो जाएगा तो हम सब उसे यहीं छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। अपनी योजना के अनुसार रात को जब झगड़ू बंदर गहरी नींद में सो रहा था तो मौका मिलते ही उसके साथी बंदर उसे छोड़कर किसी दूसरे जंगल में भाग गए। अगली सुबह जब झगड़ू बंदर सोकर उठा तो उसने देखा कि वो वहाँ पर अकेला है और उसके सभी साथी वहाँ से गायब हो गए हैं। उसने इधर उधर अपने सभी साथियों की तलाश की, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। झगड़ू बंदर ये समझ गया कि उससे परेशान होकर उसके सभी साथियों ने उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। कई महीने बीत गए तो झगड़ू बंदर उस जंगल में अकेले रहते रहते बहुत परेशान हो गया। उसका जीवन एकदम से नीरस हो गया। झगड़ू अपनी जिंदगी से परेशान होकर मरने का फैसला कर लिया, लेकिन खुद को मारने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े शेर पर पड़ी। वो शेर उस समय आराम कर रहा था। झगड़ू बंदर ने सोचा कि मैं तो खुद को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन ये शेर जरूर मुझे मारकर खा सकता है। यह सोचकर झगड़ू बंदर उछलता हुआ शेर के पास गया और उसका कान खींचने लगा। शेर को जैसे ही कान खींचने का एहसास हुआ तो वह तेजी से उठा और बंदर को पकड़ने के लिए झपटा। झगड़ू बंदर को शेर का निवाला बनने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और अपनी जान बचाने के लिए उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। झगड़ू बंदर ने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से उसने शेर का कान खींचा और इस बार भी उसकी हिम्मत ने उसे जवाब दे दिया। और जैसे ही शेर उसे पकड़ने के लिए झपटा, वह वापस उसी पेड़ पर उछलकर चढ़ गया। झगड़ू बंदर ने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से उसने शेर का कान खींचा और इस बार भी
उसकी हिम्मत ने उसे जवाब दे दिया और जैसे ही शेर उसे पकड़ने के लिए झपटा, वह वापस उसी पेड़ पर उछलकर चढ़ गया। ये खेल कई बार ऐसे ही चला। झगड़ू बंदर हिम्मत जुटाकर मरने के लिए शेर का कान खींचता और जैसे ही शेर उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटता, वैसे ही झगड़ू डर कर अपनी जान बचाने के लिए वापस पेड़ पर उछलकर चढ़ जाता। फिर शेर ने सोचा कि इस बार मैं सोने का नाटक करता हूँ और जैसे ही यह बंदर मेरे पास आएगा तो मैं इसे पकड़ लूँगा। और अगली कोशिश में झगड़ू बंदर पकड़ा गया। झगड़ू को अपनी गिरफ्त में लेकर शेर जोर जोर से दहाड़ मारते हुए बोला, इस पूरे जंगल में तुम्हें खेलने के लिए मैं ही मिला था। अपनी इस शरारत के लिए अब तुम अपनी जान से जाओगे। उसके बाद झगड़ू बंदर शेर को शरारत करने की असली वजह बताई। फिर झगड़ू बंदर शेर से बोला, अब आप ही मुझे इस उदास भरी जिंदगी से छुटकारा दिला सकते हैं। बंदर की बातों को सुनने के बाद शेर ने इधर उधर देखते हुए झगड़ू बंदर से बोला, मेरे इस कान को खींचते हुए तुम्हें किसी जानवर ने देखा तो नहीं? झगड़ू बंदर बोला, आपके और मेरे अलावा यहाँ कोई तीसरा है ही नहीं। झगड़ू बंदर की यह बात सुनने के बाद शेर ने झगड़ू को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ बहुत दिनों से अकेला हूँ। मेरे भी साथी यहाँ से चले गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। आज बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझे परेशान किया, जिससे मेरी उदास जिंदगी में थोड़ी खुशी लौट कर आई है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। शेर की बात सुनकर झगड़ू बंदर ने शेर से दोस्ती कर ली और दोनों मिलकर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में अच्छे मित्रों का होना और खुद भी एक अच्छा मित्र बनना बहुत ज़रूरी है। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम केवल अपने अच्छे मित्रों से ही बांट सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल बहुत ही आनंददायक और मज़ेदार होता है। दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक, मौज मस्ती करना, अपना सुख दुख बांटने से हमारा तनाव कम होता है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर एक अच्छा मित्र कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है और मुसीबत के समय वह हमारी हौसला बढ़ाता रहता है।